बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों दुरूद व करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज हमारी वीडियो का मौजू है तक़वा। तक़वा क्या है? गुनाहों को छोड़ना और नेक अमाल करना, फ़राइज़ को अंजाम देना, फ़राइज़ को पूरा करना, नेकियों में नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा करना, अच्छे काम करना और जो रास्ता अल्लाह उसके रसूल ने बताया है उस पर चलना। अल्लाह और उसके रसूल ने जिस चीज़ से मना किया है उसको छोड़ देना और जिस चीज़ का हुक्म दिया है उसको अपना लेना, ये तक़वा है। इस्लाम में तक़वे की बड़ी अहमियत है। असल में इस्लाम हम अपने हिसाब से चलते हैं, क्योंकि इस्लाम हम इस्लाम के अंदर रहते हुए हम दुनिया में भी वो काम कर रहे होते हैं जो बाकी अल्लाह ने मना किया है वो भी हम अपना लेते हैं, और अल्लाह का काम भी कर रहे होते हैं। नमाज भी पढ़ रहे हैं, क़ुरान शरीफ भी पढ़ रहे हैं, नेक अमाल भी कर रहे हैं, सब कुछ। लेकिन क्या है कि ऐसे अमल भी करते हैं कि किसी पार्टी में जाना, वहाँ डांस पार्टी है वहाँ पर भी शरीक होना, गाने उसमें महफ़िलों में शरीक होना, और ये भी काम कर रहे होते हैं जो गलत है, जो बिल्कुल गलत है। जिससे मना किया है वो आप उसको यानी आपने उससे रुक जाना है, जिससे मना किया है रुक जाना है। और फिर अपने हिसाब से जो है वो जब दिल चाहे बुराई कर ली, जब दिल चाहे अच्छाई कर ली, ये गलत है। मुकम्मल तौर पे आप जो है अपने इस्लाम में दाखिल हो जाएं। अल्लाह उसके रसूल ने जिस चीज़ को मना फरमाया उसको अपना लें, दिल से अपना लें, उसमें शामिल हो जाएं। और ये सब चीज़ें जो हराम चीज़ें हैं वो गलत हैं, बिल्कुल आपके लिए जिससे मना किया गया वो हराम है, उनसे आप रुक जाएं, बिल्कुल रुक जाएं और मुकम्मल तौर पे दाखिल हो जाएं। और दूसरा ये है कि एक अबू हुरैरा से पूछा, एक आदमी ने सवाल पूछा कि तक़वा क्या है, तो उन्होंने उससे पूछा कि ये बताओ कि अगर कि तुम किसी रास्ते से गुज़र रहे हो और वो रास्ता जो है वो झाड़ियाँ हैं, कांटे हैं, तो उस शख्स से कहा तुम क्या करोगे? तो उसने कहा कि मैं जब वहाँ से गुज़रूँगा तो अपने कपड़ों को समेट के, अपने आप को समेट के और उस रास्ते से ऐसे गुज़रूँगा जैसे वो उससे मैं ज़ख्मी ना हूँ, मेरे कपड़े फटे ना, मैं उससे बच के निकलने को बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगा। तो उन्होंने कहा यही तक़वा है कि आप ये दुनिया जो है वो कांटे, झाड़ियाँ और बुराइयाँ, इस तरह का रास्ता है ये ज़िंदगी। ये दुनिया में ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको इस दुनिया से आपको इसी तरह ही गुज़र के निकलना है, क्योंकि अल्लाह ने जिस लिए आपको पैदा किया है कि बुराई से बचना है और नेक अमाल को अपनाना है, तो इसी चीज़ का नाम तक़वा है। तो आप पूरे के अल्लाह उसके रसूल ने बताया है कि बताए हुए रास्ते पे पूरे के पूरे उसमें शामिल हो जाओ, उस पर पूरे का पूरा अमल करो, ज़रा से भी उसकी गुंजाइश नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो हर काम कर रहे होते हैं, जो जिससे मना किया वो काम कर रहे होते हैं, जो बहुत गलत है। इससे बचना चाहिए, क्योंकि फिर तक़वा कहाँ से आएगा? फिर मुत्तकी कैसे बनेंगे हम लोग? फिर और यही तो तक़वा है कि आप खारदार रास्ते से यानी बुराइयों के रास्ते से अब बच के निकलें। अब ख़ुद भी बचें, दूसरों को भी इसकी तलक़ीन करें, अपने बच्चों को, अपने अहल-ओ-याल को भी इसकी तालीम दें, इसके बारे में बताएं कि तक़वा क्या होता है, ताकि वो भी इस चीज़ को इख्तियार करें और गुनाहों से बचें। तक़वा इख्तियार करो, तुम्हारी ज़िंदगी में जो मुसीबतें और मुश्किलें आएंगी अल्लाह ताला सब आसान कर देगा। अल्लाह ताला जो है तक़वा करने वाले से बहुत मोहब्बत करता है, ख़ास मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला तुम्हारी रहनुमाई फरमाएगा। अल्लाह ताला वो तुम्हें मुसीबतों से, मुश्किलों से निकलने का रास्ता दिखाएगा, और आपको ऐसा रास्ता दिखाएगा जिस पे आप आराम से ईज़िली आप निकल जाएंगे और उसको अपना के आपको उससे बहुत कामयाबियाँ मिलेंगी, खुशहाली मिलेगी आपको दुनिया में भी और उस जहाँ में भी। और इसी तरह एक जगह सूरह तलाक़ में आयत में फरमाया है, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। अल्लाह ऐसे मखारिज का मतलब होता है दरवाज़े, ऐसे रास्ते बना देंगे, निकलने का रास्ता बना देंगे कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इतने आराम से आप निकल जाएंगे बुराइयों से बच के। जब आप ज़ाहिर है जब आप अच्छाई पे चलेंगे, आप नेकियों पे चलेंगे, आप अच्छा काम करेंगे, तो बुराई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर आप बुराई
की कोई अहमियत ही नहीं होगी। आप इतने स्ट्रॉन्ग होंगे अपनी अच्छाई में, अपने अमाल में, नेक अमालों में, अल्लाह के बताए हुए रास्ते में इतने स्ट्रॉन्ग होंगे कि आप बुराई आपके पास से छू के भी नहीं गुजरेगी। फिर बताया कि जो तक़वा इख्तियार करता है, का रास्ता इख्तियार करता है, तक़वे का रास्ता इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसको रिज़्क़, माल, औलाद और खुशहाली, सुकून, चैन, हर चीज़ अता फरमाता है, हर चीज़ अता फरमाता है। और ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है कि जिसको गुमान भी नहीं होता उसको। इतनी मतलब इतना अल्लाह का करम होता है मुत्तकी लोगों पर। अल्लाह ताला सब पे करम करता है, अल्लाह ताला सबको नेमतें देता है, सबको रिज़्क़ देता है, लेकिन तक़वे वाले लोग, मुत्तकी लोगों को अल्लाह ताला ख़ास उसकी इनायत होती है, उस पर ख़ास रहमत होती है, जिससे वो उनको नवाजता है। तो क्यों ना हम तक़वा क्यों नहीं इख्तियार करते? छोड़ दें इस बुराई को, बुराइयों से बचने की कोशिश करें। देखिए बुराई तो शैतान है इस दुनिया में, बुराई तो है वो, और इतनी लज्जत होती है कि इंसान को बिल्कुल उसको जो है उसके पीछे चला जाता है, उसको देखता है, उसको अच्छा लगता है। बुराई में इतनी लज्जत है, लेकिन वही बात है कि अपने आप को रोकना, अपने नफ्स को रोकना कि नहीं ये गलत है, अल्लाह उसके रसूल ने मना फरमाया, तो आप उससे रुक जाएं। गलती हो जाए, इंसान है, गलती हो जाती है, गुनाह हो जाता है, तो उससे माफ़ी मांगें और फिर उसको दोबारा ना करें, दोबारा उस चीज़ की तरफ ना लौटें। तक़वा इख्तियार जो करेगा, अल्लाह ताला उसके काम सारे आसान कर देगा, उसके सारी मुश्किलें आसान कर देगा, और उसको ऐसी मुश्किलों से ऐसे निकाल लेगा जैसे बिल्कुल जैसे दूध में से मक्खी होती है, ऐसे निकाल देगा। तो तक़वा इतनी बड़ी चीज़ है, और तक़वे के साथ आपने अपने आप को भी और अपने अहल व अयाल को, दोस्तों, सबको बताना इसके बारे में, और आप एक मॉडल होंगे तक़वे के, मुत्तकी हो जाएंगे। आप ऐसा आप अमल करेंगे तो यकीनन आपके बच्चे भी, आपके सारे लोग देखेंगे तो यकीनन उन पे भी इसका असर होगा और वो भी तक़वा इख्तियार करेंगे। अल्लाह तो सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अल्लाह ताला मुत्तक़ियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं मुत्तक़ियों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, उनकी ख़ास करम होती है, ख़ास इनायत होती है उन पर। और अल्लाह फरमाते हैं, ए ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो। तक़वा बेहतरीन चीज़ है, और अल्लाह के नज़दीक सबसे अल्लाह ताला के नज़दीक सब बराबर हैं, लेकिन सबसे बड़ा मेयार क्या है अल्लाह ताला के नज़दीक? तक़वा। मुत्तक़ियों के सबसे बेहतर वो लोग हैं जो तक़वा इख्तियार करते हैं। तो ये इतना मतलब अच्छा अमल है, तो इसको अपनाने की, करने की कोशिश करें, दूसरों को भी इसकी तलकीन करें और तक़वा इख्तियार करें, और अपने आप को इस खारदार जो ज़िंदगी है, झाड़ियों वाली और बुराइयों वाली, इससे बचें। और जितना अल्लाह ताला ने वक्त दिया है, ज़िंदगी दी है, इसको तक़वे के साथ ज़िंदगी को गुजारें, इस पर अमल करें, खुद भी करें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं, ताकि वो भी इस पर अमल करें। इजाज़त दीजिए, फ़ी अमान अल्लाह।